हेलो फ्रेंड्स, मीनूज नीडल क्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैंने पहले आपको ये एक बूटी सिखाई थी। इसी पैटर्न पर मैंने ये कैप बनाई है। आज मैं आपको ये कैप सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैंने 55 फंदों की बनाई है। बेबी वूल है, 10 नंबर पर बनाई है। और ये 50 से 55 फंदों की बनाई है, क्योंकि ये मैं साल के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ। यदि आपको साल से छोटे बच्चे के 0 से 6-9 मंथ तक के बच्चों के लिए बनानी है, तो आपको 40-45 फंदे डाल के बनानी है। लेकिन मेथड आपका यही होगा। इसका घटाने का और बढ़ाने का मेथड यही होगा। बस इसकी ये लंबाई बढ़ जाती है और इसमें स्ट्रेच खूब होता है। ये देखिए, स्ट्रेच पूरे कान वगैरह बच्चे के खूब आराम से ढक जाते हैं और ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। जिन लोगों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना आता है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ सीधी ही सीधी सिलाइयां से बुना जाता है। और ये गाटर स्टिच, जिसको हम गाटर स्टिच बोलते हैं। आप बनाइए और फिर मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लगी। अब मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। मैंने टोपी बनाने के लिए सिलाई में 55 फंदे डाले हैं। ये वही बेबी वूल है और 10 नंबर पे मैं बना रही हूँ। फंदे सिंगल धागे से ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टिचिंग होगी, तो ये मुझे मोटा मोटा नहीं चाहिए। इसलिए ये मैंने प्लेन जो है सिंगल धागे से 55 फंदे डाले हैं। फर्स्ट रो इसमें हम ऑल जो है निट करेंगे और पहला फंदा बिना बुना उतारा। उसके बाद पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, क्योंकि ये कैप हमारी गाटर स्टिच में बनेगी, तो इसमें मैं जो है सीधी सीधी सिलाइयों का यूज कर रही हूँ। आप यदि उल्टी सिलाई से गाटर स्टिच डालती हैं, तो आप उल्टी ही फिर आप सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनेंगी। ये मैंने सीधा बुना है। ये फर्स्ट रो पूरी मुझे सीधी उतारनी है। ये रॉन्ग साइड है कैप की। ये मैं पूरी सिलाई सीधी उतार रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो ऑल नेट। ये मेरी रॉन्ग साइड है। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए। अब यहाँ पर मैं सेकंड कलर अपना ऐड करूंगी। एक नोट लगा दूंगी, जिससे कि ये सरके नहीं। अब ये जो धागा है, इसको मैं बुनाई के साथ अंदर दबाती चली जाऊंगी। अब ये जो है सेकंड रो मेरी पूरी सीधी ही बुनी जाएगी, क्योंकि मैं गाटर स्टिच यूज कर रही हूँ। और इसमें ये हमें पूरी जो है लास्ट के 3 फंदे छोड़कर हमें ये पूरा सीधा बुनना है। मैंने 55 फंदे डाले हैं, उसमें से मैं 3 फंदे छोड़ दूंगी, तो मेरे पास 52 फंदे हैं। ये 52 फंदे मुझे निट करने हैं। 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 15 16,
दो, चार, दो फंदे और, एक और एक, ये दो। मैंने ये लास्ट में तीन फंदे यहीं ऐसे ही छोड़ दिए। सुविधा के अनुसार के लिए मैं यहाँ पर एक मार्कर भी डाल सकती हूँ। आप डालना चाहें तो मार्कर भी डाल सकते हैं, और इसके बाद आपको ये टर्न करना है। ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। रॉन्ग साइड हमारी पूरी निट होगी। ये पूरी सिलाई हमें सीधी उतारनी है। पहला फंदा बिना बुना, और उसके बाद सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। ये थर्ड रो मेरी पूरी ऑल निट, और लास्ट का ये जो एक फंदा बचा है, इसको मैं उल्टा बुनूंगी। इसके बाद नेक्स्ट रो हमें फिर यही कलर यूज करना है, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें जो ये ग्रीन कलर है, इसके नीचे से मैं ये निकालूंगी कलर। ये कलर मुझे साथ के साथ इसमें लिपेटते हुए चलना है, जिससे कि यहाँ पर एक गुच्छा सा ना बने। ये अलग से बहुत लंबे लंबे धागे दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना है, जो ये धागा है, इसके नीचे से ये येलो कलर निकाल दूंगी। ये निकाल के मैं ये इस तरह से ये निट करूंगी। ये देखिए, ये इसमें लिपट जाएगा और साथ के साथ ये दब जाएगा। पहला फंदा बिना बुना उतारा, और ये सारे फंदे बुन लेंगे। और ये फंदे मुझे उतने ही बुनने हैं, 52 फंदे ही बुनने हैं। ये जो मैंने पहले तीन फंदे छोड़े थे, ये इस बार भी नहीं बुनने। यहीं तक बुनने के बाद अब हम फिर टर्न करेंगे। ये धागा पीछे की साइड, और पूरी रो हम निट कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुना, उसके बाद जितने भी हमारे और फंदे हैं, सब हम सीधे बुन लेंगे। लास्ट का एक फंदा हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारी ये सेकंड कलर की 4 रोज जो है हमारी सीधी सीधी आएंगी। और यदि जो हम काउंट धारियां देखें तो दो धारियां पड़ेंगी, और ये लास्ट का एक फंदा हम छोड़ देंगे। इस अब क्या करना है कि लास्ट का फंदे के लिए अब ये धागा हम अपनी तरफ करेंगे, और जो सेकंड फर्स्ट कलर है, सेकंड कलर के नीचे से लाकर लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब टर्न करेंगे। अब हमें यहाँ हमने तीन फंदे छोड़े, ये देखिए इस तरह से। ये मार्कर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। तीन फंदे हमने यहाँ छोड़े। अब हमें मेन कलर ग्रीन कलर यूज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये उसको भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, लेकिन लास्ट के हम यहाँ फिर येलो के तीन फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए कैसे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, और पूरी सिलाई सीधी उतार लेंगे। ये देखिए, एक दो तीन, तीन फंदे हम फिर छोड़ देंगे। टोटल हमारे 6 फंदे छूट गए। तीन पहले हमने छोड़े, और तीन अब दोबारा हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर भी मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। इसके बाद फिर हम टर्न कर लेंगे, धागा पीछे करके। अब पूरी सिलाई हम लास्ट के एक फंदे को छोड़ के पूरी सिलाई हम सीधी उतार देंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा, और फिर पूरी सिलाई हम सीधी उतारेंगे। और ये लास्ट का फंदा हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे, और इसको क्रॉस करते हुए येलो कलर इस तरह से ग्रीन धागे के नीचे से, ये ऊपर है, और इसके नीचे से येलो धागा निकालेंगे, और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा
उल्टा बुन लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ एक चेन बनती जाएगी और ये जो लंबे धागे इसमें नहीं आएंगे, धागे आपस में लिपटते हुए चले जाएंगे, किनारा एकदम फिनिशिंग वाला बनेगा। अब हम सेकंड कलर यूज करेंगे, येलो कलर। पहला फंदा बिना बुना और पूरी सिलाई हम फिर सीधी बुनेंगे। तीन फंदे हम फिर छोड़ेंगे, ये 1 2 3। अब यहाँ से फिर हम फिर टर्न करेंगे। अब टोटल हमारे 9 फंदे छूट गए हैं। यहाँ एक मार्कर और लगा देते हैं और इसको घुमा देंगे। धागा पीछे किया, पहला फंदा बिना बुना और पूरी रो सीधी बुन लेंगे। और इसकी येलो की ये हमारी सेकंड लाइन रो है। अब ये जो है हमारी 2 और हम इस येलो की और निकालेंगे। लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना और पूरी रो सीधी बुनी जाएगी। और जो है ये लास्ट का फंदा ये बुन लिया। अब यहाँ से फिर टर्न करेंगे, धागा पीछे और पूरी सिलाई फिर उतार ली। पहला फंदा बिना बुना, नेट कर ली। ये लास्ट का फंदा एक छूट जाएगा, येलो कलर बुन के लास्ट के फंदा धागा आगे किया और लास्ट का फंदा ग्रीन कलर से हम उल्टा बुनेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा ये किनारे की फिनिशिंग साथ के साथ आती जा रही है। अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ग्रीन कलर से बनाएंगे तो फिर हम यहाँ 3 फंदे फिर येलो कलर के छोड़ेंगे और यहाँ तक हम लास्ट के इसके 3 कलर छोड़ के इसके बाद हमारे 3 6 9 फिर ये 12 फंदे हमारे फिर छूट जाएंगे। देखिए कैसे। पहला फंदा बिना बुना और पूरी सिलाई सीधी। अब हम यहाँ ये 3 फंदे इस तरह से ये 3 फंदे फिर छोड़ देंगे। यहाँ एक मार्कर और लगा देते हैं। अब हमारे 3 6 9 और ये 12 फंदे छूट गए। सिलाई को घुमाएंगे, धागा पीछे किया और पहला फंदा बिना बुना उतार के पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। बस लास्ट का एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये हम लास्ट में एक फंदा ये छोड़ दिया, फिर धागा आगे किया, येलो धागा। अब हम येलो धागा लेंगे और ग्रीन के नीचे से निकालते हुए इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा सीधी साइड है। अब हम येलो कलर की फिर ये 2 रोज गाटर स्टिच की डालेंगे। 4 रोज हमारी ये सिलाइयाँ पड़ेंगी, सीधी सीधी 4 सिलाई अब येलो कलर की बनाएंगे और फिर से हम यहाँ 3 फंदे ग्रीन के फिर छोड़ेंगे।
पहला फंदा बिना बुना और सारे सीधे। इन अब हम इसके ग्रीन के भी हमारे ये 3 फंदे छोड़ दिए हैं। यहाँ एक मार्कर और डालेंगे और सिलाई को टर्न करेंगे। अब हम इसकी एक सिलाई येलो कलर की हमारी हो गई है। अब 3 सिलाइयाँ और हमें इसकी उतारनी है। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट कलर जब जोड़ते हैं फिर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारा और सिलाई उतार, 3 फंदे छोड़कर हमने 4 सिलाई फिर हमने येलो कलर से डाल दी। अब हमें ग्रीन कलर यूज करना है। ये 4 सिलाई पड़ने के बाद फिर अब कलर फिर हमारा चेंज होगा। अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, फिर 3 फंदे फिर हम यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम वापस ग्रीन ले आएंगे और ग्रीन कलर का ये कलर हम कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना, ये इसमें जो है किनारा हमें बिल्कुल ध्यान से बनाना है इसको। ये हमने ग्रीन कलर से फिर बनना शुरू करा। और ये 3 फंदे हमने फिर छोड़ दिए। यहाँ एक मार्कर फिर लगाएंगे और सिलाई टर्न कर लेंगे। फिर बिना बुना पहला फंदा उतार के पूरी सिलाई हम बुन लेंगे। लास्ट का फंदा येलो कलर से उल्टा बुनेंगे। ये धागा आगे किया, अब येलो कलर से फंदे को उल्टा बुन लिया। ये किनारी अपने आप बनती चली जाएगी। अब हम फिर कलर चेंज करेंगे, येलो कलर यूज करेंगे। येलो कलर की फिर 4 लाइन हम डालेंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर के ये 3 फंदे फिर छोड़ेंगे। पहला फंदा बिना बुना और पूरी सिलाई सीधी। ये 3 फंदे फिर छोड़ दिए हमने और यहाँ एक मार्कर और लग गया। और अब इसको इसकी हम येलो कलर की धारियां अपनी कंप्लीट करते हैं। अब हमारे इस तरह से 3, 6 हर जब भी हमने कलर चेंज किया है तो हमने यहाँ 3-3 फंदे हम हर बार छोड़े। पहले 3 छोड़े, फिर येलो के 3, फिर ग्रीन के, फिर येलो के, फिर ग्रीन के, फिर येलो के, फिर ग्रीन के। इस तरह से हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 फंदे हमारे ये छूट गए। अब हमारा यहाँ पर ये अब हमारा कलर चेंज होता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर ये ग्रीन कलर से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। जो हमने ये छोड़े हैं ये भी बुनेंगे। अब की बार हम ये सारे फंदे हम पूरे बुनेंगे। ये देखो कैसे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और पूरी रो हमने सीधी बुन ली।
येलो कलर आ गया। ये मार्कर हम यहाँ इस सिलाई पर उतार लेंगे और इनको बुन लेंगे। ये 3 फंदे बुन लिए, फिर मार्कर इधर चेंज कर देंगे, इस सिलाई पर उतार लेंगे और इनको भी बुन लेंगे। फिर मार्कर इधर सिलाई पर डालेंगे और इन 3 फंदों को बुन लेंगे। फिर मार्कर इधर डाला और ये बुन लिया। फिर मार्कर इधर करा और ये बुन लिया। मार्कर अभी हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारा पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी मार्कर नहीं हटा रहे हैं। दो और ये 3, ये हमने पूरा बुन लिया। अब हम इसको पलट के लाएंगे और अपना लास्ट फंदे तक इसको पूरा बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमने ये ग्रीन कलर पूरा सारे जितने हमने फंदे डाले थे इसमें 55 फंदे वो सब बुन लिए। अब हम ये देखना है, ये हमारा डिजाइन का आधा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। ये आधा हमने इसमें पहले 3 छोड़े, फिर 3 3 3 जो हमने बार बार छोड़े। हर बार जब भी हमने कलर चेंज करा उसके बाद हमने 3 3 फंदे छोड़े। ये फंदे हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार फंदे छोड़े हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पैटर्न जो अब हमने ये पैटर्न डाला है, यहाँ से ये येलो कलर का, अब हमने ये ग्रीन डाला, अब इसके बाद हम येलो कलर डालेंगे। अब हमें ये पैटर्न रिपीट करना है, वो भी हमें उल्टा। पहले हम ये वाले फंदे लेंगे, फिर हम ये बढ़ाएंगे, फिर ये बढ़ाएंगे, फिर ये बढ़ाएंगे। अब हमें यहाँ से जो ये हमने फंदे छोड़े हैं उनको पिक करने हैं। वो कैसे पिक करने हैं, ये देखिए, ये मैंने ग्रीन सिलाई ये कर रही है। पहले मैं इसको ये ग्रीन सिलाई यहाँ पर लाकर इधर की साइड लाकर, ये मेरा रॉन्ग साइड है, ये मैं राइट साइड में आके यहाँ से ये रॉन्ग साइड की एक सिलाई निकालकर मैं यहाँ से येलो कलर शुरू करूंगी। तो यहाँ मैं ये लेकर आती हूँ। जो ये हमने फंदे इसमें पिक मार्कर लगा रखे हैं, ये मार्कर मेरे इसी तरीके से अभी लगेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और पूरी सिलाई हमने येलो कलर से ग्रीन कलर से पूरी कर ली है। मार्कर चेंज कर लिया, निडल पर दूसरी निडल पर डालकर ये सिलाई हम पूरी बुनती चले जाए। जो हमने फंदे छोड़ते जा रहे थे उन सभी फंदों को हमें बुनना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है। सीधी साइड जब हम आ जाते हैं राइट साइड, तब हमें अपना कलर चेंज करना होता है। अब हम रॉन्ग साइड बुन रहे हैं।
ये सिलाई हमें वो उसी तरीके से सीधी उतारनी है और लास्ट का एक फंदा हमें छोड़ देना है। ये हमने बुन लिया, ये धागा आगे किया और येलो कलर जो हमारा अब हमें येलो कलर से धागा इसको ग्रीन के नीचे से लाते हुए हम इसको पीछे लाएंगे और ये हम उल्टा बुन लेंगे और इससे हमारे ये किनारे पे देखो कितनी सुंदर हमारी किनारी बनती जा रही है और कोई धागा नहीं दिखाई दे रहा। ये हमारी फिनिशिंग टच है और ये होनी जरूरी है क्योंकि ये माथे पर हमारे दिखाई देगी। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारा किनारा बिल्कुल साफ आना चाहिए। अब हमारा ये येलो कलर से बुनना है। अब हम येलो कलर जहाँ ये हमारा फर्स्ट मार्कर लग रहा है यहाँ तक बुनेंगे और यहीं से फिर हम ये इसको टर्न कर लेंगे। जैसे हमने ये सिलाइयाँ 2 निकाली हैं, इस तरह से ही ये 4 सिलाई हम यहाँ सीधी सीधी येलो कलर की निकालेंगे। पहला फंदा बिना बुना और ये सारे फंदे हम बुन लेंगे। ये हमारे फंदे पूरे आ गए। ये हमारे 34 फंदे हैं, ये हमने इस तरह से बुन लिए। अब यहीं से टर्न करके हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना और इस तरह से ये हमें एक उतर गई, दूसरी हम उतार रहे हैं, 2 और उतारेंगे। इतना ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 4 धारियां येलो कलर की 4 सिलाई हमें निकालनी है। ये निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने येलो की 4 सिलाइयां कर ली है। अब हमें ग्रीन कलर यूज करना है। अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना। अब ये हम ग्रीन कलर सेकंड मार्क जो हमने लगाया है इसमें वहां तक बनाएंगे। मार्कर जो ये हमारा लगा हुआ है, पहला मार्कर अब हम निकाल देंगे। ये येलो कलर जब हमने यूज किया था फर्स्ट मार्कर तक यूज किया था यहाँ पर। अब हमें इस मार्कर की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब हमारा ये ग्रीन कलर है, 3 ये कलर है। अब इसको हम ये जो 3 फंदे यहाँ हमारे छूटे हैं, अब इन 3 फंदों को भी हम बुन लेंगे सेकंड मार्कर तक। और ये सेकंड मार्कर भी हम निकाल देंगे। निकालना चाहे नेक्स्ट सिलाई में भी हम निकाल सकते हैं और अभी भी निकाल सकते हैं। और इसको यहाँ से टर्न करेंगे और ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। इसमें यह है कि जब भी हम कलर चेंज करेंगे अपना, तो अपने ये 3 फंदे हम पिक करते चले जाएंगे। पहले हमने माइनस किए थे, अब हम प्लस करते चले जाएंगे। जब भी हमारा कलर चेंज होगा, ये 3 फंदे हमारे साथ के साथ उठते चले जाएंगे, साथ में सिलाई में वीविंग में आते चले जाएंगे। ये जो हम निट कर रहे हैं गार्टर स्टिच में ही कर रहे हैं। पूरी कैप हमारी ये गार्टर स्टिच में ही बनेगी। इसकी खूबसूरती गार्टर स्टिच में ही आती है। और जो लोग बुनाई अभी सीख ही रहे हैं, जिसको खाली सीधा सीधा ही बुनना आता है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी वरदान है। और बनाने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। फिर उसके जब एक प्रोजेक्ट को अच्छा सा बन जाता है उनका गार्टर स्टिच के अंदर, तो उन्हें फिर आगे और चीज़ें बुनने का भी मन लगता है। फिर अब ये हमारा कंप्लीट हो गया और लास्ट स्टिच हमें वही उल्टा लेना है और ये येलो कलर से लेना है। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है। लास्ट फंदा हमेशा हमें उल्टा लेना है, नहीं तो हमारी ये चेन नहीं बनेगी और ये हमारा फॉरहेड पर आएगा तो ये फिनिशिंग नहीं होगी, तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी ये हम फर्स्ट फंदा है रॉन्ग साइड से हमें ये हमेशा उल्टा बुनना है।
अब हमारा येलो कलर आ गया। येलो कलर हम अब इसी तरीके से बुनेंगे और उसके बाद जो ये हमारे सेकंड मार्कर है, उसके बाद के जो ये 3 फंदे हैं, अब इनको हम पिक करेंगे। बिना बुना उतारा और ये हमारा येलो कलर से हम पूरी है फर्स्ट मार्कर हम निकाल चुके हैं। सेकंड मार्कर तक पहुंच गए, ये सेकंड मार्कर भी हम निकाल देंगे और ये थर्ड मार्कर तक के लिए हमें ये 3 पिक और हम ये 3 स्टिच और पिक कर लेंगे। ये हमारा थर्ड मार्कर आ गया। अब हम यहीं सिलाई टर्न कर लेंगे। करने के बाद फिर वही हमें येलो कलर की 3 सिलाइयां और निकालेंगे। आपको अब मैं ये 3 सिलाइयां और निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट का स्टिच वही ग्रीन कलर से हम उल्टा बुनेंगे। अब हमारा फिर कलर चेंज होगा। उसके बाद फिर हम ये 3 फंदे और पिक करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना, पूरी रो सीधी। येलो कलर ये हमारा यहाँ खत्म हो जाता है और इसके बाद हम ये जो हमारा थर्ड मार्कर था उसको हम निकाल देंगे और 3 फंदे और हम पिक करेंगे। ये फोर्थ मार्कर तक हम यहाँ तक पिक कर लेंगे। इसको टर्न करेंगे और ग्रीन कलर की रॉन्ग साइड हम आ गए हैं। रॉन्ग साइड हमारी हमेशा ही नेट होती है, सीधी ही सिलाई से बुनी जाएगी। पहला फंदा हमारा बिना बुना और पूरा सिलाई नेट करनी है, सीधा बुनना है। इसमें कैप में हमेशा हमारी क्या है, ग्रीन कलर की दो सिलाई होती हैं और येलो कलर की हमारी 4 सिलाइयां बनती हैं। ये देखिए, अब ये हमारी शेप बनती चली जा रही है। ये चीज देखेंगे तो आप हमारा ये शेप हमारी सिर की बनती चली जा रही है। अभी थोड़ा सा और बनाते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हमें फिर येलो कलर यूज की 4 सिलाइयां डालनी है और इस बार हमें ये 3 और पिक करने हैं। अब ये हम 5th मार्कर तक करेंगे। 4th मार्कर हमारा निकल जाएगा और 5th मार्कर तक हम ये 3 स्टिच पिक और करके यहाँ तक बुनेंगे। इसकी येलो की अब हमें 4 सिलाइयां निकालनी है। अब ये हम यहाँ पर जो है ये देखिए, ये हमने फंदे लिए और ये 4th मार्कर अब हम इसको निकाल देंगे और ये 3 फंदे और पिक कर लेंगे। ये हम 5th मार्कर तक पहुंच, ये हमारा 5th मार्कर है। अब यहीं से सिलाई टर्न करके हम येलो की 3 सिलाई और निकालेंगे और इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 3 सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना और सारे फंदे सीधे बुनने हैं। हमारी येलो की 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें ग्रीन कलर यूज करना है और 3 पिकअप करने हैं। ये 5th वाला हम निकाल देंगे, 6th तक हम बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना और सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारे ग्रीन कलर हमारा यहाँ तक आ गया। ये 5th वाला मार्कर हम निकाल देंगे और नेक्स्ट ये 6th मार्कर तक हम इसको
बुनेंगे। ये 3 फंदे और हम लोग पिक कर लेंगे। ये अब इसके बाद फिर हम इसको सिलाई को फिर टर्न करेंगे और पूरी सिलाई बुन लेंगे। अब हमारा येलो कलर आएगा और इस मार्कर तक आएगा और सिक्स मार्कर निकल जाएगा और 7th मार्क तक हम बुनेंगे। अब हमें येलो कलर की 4 सिलाइयाँ हमें निकालनी। पहला फंदा बिना बुना और पूरे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हम 5th मार्कर तक आ गए। ये मार्कर हम निकाल देंगे और ये 3 फंदे और हम पिक कर लेंगे। अब एक मार्कर रह गया है। यहीं से अब हम अपनी ये 3 सिलाई येलो कलर की और निकाल के इस पैटर्न को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब हमारा एक मार्कर रह गया है। अब हम यहाँ हमारा ये ग्रीन कलर आएगा। ये ग्रीन कलर वही कलर आएगा जिससे हमने स्टार्टिंग करी थी। ये पूरा 35 फंदे जो हमने डाले थे ये, और ये अब हमारे पूरे 35 फंदे हो जाएंगे। जो ये हमने 3 फंदे छोड़े थे ये भी हम पिक कर लेंगे और यहाँ से ये पूरा बनाएंगे और वापस ले आएंगे। तो ये एक पैटर्न हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से है। मैं आपको ये धारी और बना के दिखाती हूँ। 2 सिलाइयाँ आप ग्रीन कलर की डालेंगे पूरी सीधी सीधी। अब ये लास्ट 7th मार्कर भी हम निकाल देंगे। और ये 3 फंदे जो हमने छोड़े थे इनको बुन लेंगे। अब ये सिलाई पे हमारे सारे 55 फंदे जो हमने कास्ट ऑन किए थे वो पूरे आ गए। ये अब ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमारा पैटर्न 24 सिलाइयों में कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, यहाँ से अब हम इसको देखते हैं तो ये देखो कैप की हमारी शेप बनती चली जा रही है। अब ये चीज हमारी ये आगे बढ़ती चली जाएगी। जितना हमें इसको कैप की हमारी जरूरत है हम उसको इतना इधर से बुन लेंगे। ये चीज, यही पैटर्न हमें, यही 24 सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करनी है। तो ये हमारा पूरा राउंड सर्कल ऐसे आ जाएगा। ये इस तरह से। अब मैं इसको 2 बार, ये 24 है, 2 बार और रिपीट करूंगी। यदि 2 बार और रिपीट करने पर यदि मुझे ये लगता है कि ये बच्ची के सिर पर फिट बैठेगा तो मैं वहीं रोक दूंगी, और यदि ये लगता है कि नहीं अभी ये छोटा है तो 1 बार और मैं ये पैटर्न रिपीट कर सकती हूँ। अब मैं आपको ये आगे इसी से ही नंबर येलो कलर से ये दोबारा से ये 24 सिलाइयाँ फिर रिपीट करेंगे। करने के बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ, 2 बार और मैं ये पैटर्न रिपीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें कैसे करना है। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, ये मैंने 2 बार और रिपीट किया। एक पैटर्न ये था जो मेरा यहाँ से ये आपका यहाँ तक गया। ये 24 सिलाइयाँ थी। इसके बाद यहाँ से फिर मैंने एक पैटर्न और डाला यहाँ तक, ये 24 सिलाइयाँ, और तीसरा पैटर्न यहाँ है।
3 बार ये पैटर्न हमारा रिपीट होता है। उसमें हमारा ये शेप आती है और ये शेप ये ऐसी है कि ये देखो, ये कैप की शेप बन जाती है। ये इस तरह से आता है। हमारी शुरुआत ग्रीन कलर से हुई थी। लास्ट में पैटर्न हमारा येलो पे खत्म हो जाता है। अब हम ग्रीन येलो का हम धागा काट देते हैं। उसके बाद जो हम ग्रीन कलर है, इससे हम जो है सारे फंदे घटा देंगे। इन फंदों को ढीले हाथ से घटाना है। टाइट से घटाएंगे तो ये साइड और ये साइड छोटी बड़ी हो जाएगी और ये दोनों साइडें हमें स्टिच करनी है। इसलिए हमारा जो है हाथ थोड़ा ढीला होना चाहिए। पहला फंदा हम बिना बुना उतार के, सेकंड फंदा हमने स्टिच किया और इसके ऊपर से ये उतार दिया। फंदे हमें ढीले हाथ से इस तरह से करने हैं और यहाँ पर हमारे कास्ट ऑफ हो जाएंगे फंदे। थोड़ा थोड़ा हम बनाते जाएंगे, ये ढीले हाथ से इसको उतारते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको ये ऐसे खींच के देखते रहेंगे कि ये हमारा टाइट तो नहीं जा रहा। अब मैं ये आपको पूरा कास्ट ऑफ करके दिखाती हूँ, उसके बाद हमें इस स्टिच इसको करना है, फिर वो बताती हूँ। ये हम फंदे सारे कास्ट ऑफ हो गए हैं। जो हमने ये लास्ट के 3 फंदे छोड़े थे, इसको भी हम कास्ट ऑफ कर लेंगे। यहाँ से ये भी हमारे बंद हो जाएंगे। ये फंदे हमारे बंद हो गए। ये फंदे बंद। अब हम इसको यहाँ से ये हमारा स्टिच होगा। इसके लिए जो ये हमने धागा लिया है, इसको थोड़ा सा हम लंबा यहाँ से कट कर लेंगे और इसी धागे से इसको स्टिच करेंगे। इसको आप जैसा आप सिलते हैं वैसा भी सिल सकते हैं। उल्टा करके से आप सिलना चाहें तो इसको उल्टा करके भी ऐसे सिला जा सकता है, और यदि आप सीधी तरफ से सिलते हैं तो आप वैसे भी सिल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपका हाथ किस तरीके से सेट है। ये शुरू में ये थोड़ा सा पक्का करेंगे और यहाँ से एक एक फंदा ये इस तरह से उठाते जाएंगे और इधर से और इसको हम पूरा स्टिच कर देंगे। मैं आपको
ये इस तरह से पूरा आ जाएगा और ये पूरा पैटर्न अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर पॉम पॉम लगाएंगे, वो फिर ये स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ हम पॉम पॉम लगाएंगे। ये हमने यहाँ से ये स्टिच कर दिया। ये हमारा कितनी फ्लेक्सिबल है। इसकी ये किनारी भी आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी आई है, कोई धागा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आते हैं हम इस पर। यहाँ हमने निडल में ये ले लिया है, धागा डाल दिया और ये जो इसका ये पॉइंट है, यहाँ जो ये हमने ये बनाया था, इसमें यहाँ इसके ये एक एक फंदे पे ये देखिए, ये एक एक फंदा हम इसको उठाएंगे। 3 4 5 और इसको हम टाइटली खींच देंगे। यहाँ से इसको हम अंदर पीछे की तरफ अंदर ले जाएंगे। यहाँ हमें पॉम पॉम भी लगाना है। अब यहाँ इसको उल्टा करके ये हम टाइट कर देंगे। और बाकी के ये जो धागे हैं हम इसमें इसके अंदर दबा देंगे। और एक्स्ट्रा धागा हम इसको कट कर देंगे। आप चाहो तो इस कैप को ऐसे भी पहन सकते हो, ये ऐसे भी यूज किए, और नहीं तो मैं तो इसमें ये एक पॉम पॉम, यहाँ ये पॉम पॉम लगाऊंगी। पॉम पॉम के लिए मैं जो ये पॉम पॉम बनाते हैं, इसमें ही जो ये धागा हम बांधने के लिए लेते हैं, इसी को ही धागे को इसके अंदर ये जो हमने सेंटर में बनाया है, यहीं से नीडल से इसको अंदर कर दूंगी। और यहाँ लाके इसको मैं पक्का कर दूंगी। मैं अब आपको जो पक्का करके दिखाती हूँ। ये पॉम पॉम हम यहाँ इसको पॉम पॉम को हम ये उल्टा यहाँ इसमें खींचेंगे और इसको यहाँ पक्का कर देंगे। यहाँ हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये कैप बिल्कुल फिनिश हो गई है। कितना प्यारा किनारा आया है और कितनी है, और ये इसमें देखिए स्ट्रेच भी कितना है। अब पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगती है। यदि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कहीं आपको कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट करके प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका सलूशन का जवाब दूंगी। थैंक यू।